दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। जो हम लोग MCQ सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोग ने 90 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। आज हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 510 मिलीमीटर की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या होगा। यहाँ बोला गया है रिमिंग हमको करनी है और हमको निकालना क्या है, ड्रिल का साइज हमको निकालना है। और ये 10 मिलीमीटर जो दे रखा है, 510 मिलीमीटर, ये क्या है, रिमिंग साइज हमको दे रखी है। ऑप्शन की बात करेंगे, चलिए ऑप्शन देख ले। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 8.5 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 9.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 10.25 मिलीमीटर। तो इसको मैंने आपके लोग के लिए सॉल्व किया है, तो चलिए हम लोग सॉल्विंग देख लेते हैं। 91 नंबर की ये सॉल्विंग है। इसमें हम लोग को क्वेश्चन से हमको क्या क्या मिला है वो हम लोग देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में मिला हुआ था वो 10 मिलीमीटर मिला था हमको रिमर साइज। ड्रिल साइज हमको निकालनी थी। अंडर साइड जो कि स्टैंडर्ड होता है और ओवर साइज जो कि स्टैंडर्ड होता है वो हमको पता है। अंडर साइज हमारा क्या होता है, 0.2 मिलीमीटर और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर होता है। अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ हमको क्या निकालना है, ड्रिल साइज। तो ड्रिल साइज इक्वल टू होता है रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ड्रिल साइज हमको निकालना है, फिर उसका रिमर साइज हमको 10 दे रखा है, माइनस हम लोग करेंगे और ब्रैकेट में किसको लिखेंगे, अंडर साइज और ओवर साइज को। अंडर साइज हमारा है 0.2 और ओवर साइज हमारा है 0.5। जब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। जब उसको 10 से माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 9.75 मिलीमीटर। और यही आपका राइट आंसर है। तो आंसर आपको पता चल गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर है 9.75 मिलीमीटर। आगे चलते हैं हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि हैंड रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक हम लोग को डायग्राम दे रखा है और एक्स की वैल्यू हमसे पूछा गया है। इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए टेपर लीड है, ऑप्शन नंबर बी बेवल लीड, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर लीड या फिर ऑप्शन नंबर डी टेपर लीड एंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, टेपर लीड एंगल आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में 93 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छेद आकार में अधिक है, क्यों। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए फीड अनुपात अधिक है, ऑप्शन नंबर बी शीतलन प्रभावी है, ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त क्लियरेंस कोण है या फिर ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज की लंबाई अधिक है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ड्रिल की। बोला क्या गया है, ड्रिल है और उसके द्वारा जो हमने छेद किया है वो आकार में अधिक है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कटिंग एज की लंबाई असमान है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो कटिंग एज है हमारी उसकी लंबाई जो है असमान होने के कारण ही ड्रिल के साइज से जो होल का साइज होता है वो बड़ा होता है। आगे चलते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री या फिर ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो यहाँ क्या बोला गया है, हमको थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद, एक ड्रिल किया गया छेद है जिसमें हमको थ्रेडिंग करनी है और उसके लिए जो चैम्फरिंग हम कर रहे हैं वो काउंटर सिंक के टूल के द्वारा कर रहे हैं और वो चैम्फरिंग का कोण क्या होगा ये हमको पता लगाना है। जो काउंटर सिंक हम लोग कर रहे हैं चैम्फरिंग के लिए उसका कोण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 120 डिग्री होता है। और इससे जुड़े ये जो तीन अलग अलग हैं इसको मैंने पिछली वीडियोज़ में अपनी बताया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि इस थ्रेड का नाम क्या है। आपको एक डायग्राम दे दिया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए वी थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी बटरस थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर थ्रेड या फिर ऑप्शन नंबर डी सॉ टूथ थ्रेड। तो
यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिया गया है और इस जो ये थ्रेड है इसका नाम आपको पूछा गया है। तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, सॉ टूथ थ्रेड। अब ये सॉ टूथ थ्रेड क्या होती है, ये भी एक बटरस्कॉच थ्रेड का ही प्रकार है। बटरस्कॉच थ्रेड इसके अंदर आती है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सॉ टूथ जो थ्रेड है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जो आर्टिलरी, मतलब जो हम लोग मशीन गन्स हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग युद्धों में यूज़ होती है, हमारे पास डिफेंस में बनाई जाती है, जो आर्टिलरी होती है उसमें थ्रेड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए, आर्टिलरी के लिए। और जो गन बैरल्स होते हैं उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक डायग्राम दे दिया है और एक्स की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी पिच, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी हेलिक्स एंगल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेलिक्स एंगल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये झुकाव दिखा रहा है। सेंट्रल एक्सिस से ये जो थ्रेड है उसके बीच में झुकाव दिखा रहा है, इस वजह से ये हेलिक्स एंगल होगा। आगे चलते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन में। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू या फिर सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए डाई को कसने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, डाई स्टॉक की बात कर रहा है और उसमें जो डाई स्टॉक में एक सेंटर स्क्रू दिया जा रहा है उसकी बात कर रहा है कि सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। चलिए, ये डायग्राम है हमारा डाई स्टॉक का। अब यहाँ देख रहे होंगे हमारे पास 3 स्क्रू दिख रहे हैं, एक ये एक ये एक ये। तो ये दोनों तो आपके साइड स्क्रू हैं, ये हमारा सेंटर स्क्रू है। इसी स्क्रू की वहाँ पे ये बात कर रहा है। 2 हमारे पास हैंडल है। अब इसके बाद ये हमारी नर्लिंग है और ये हमारी क्या लगी है, डाई लगी है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सबसे पहली बात इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड बनाने में। कहाँ करते हैं हम लोग, थ्रेड बनाने, वो भी कौन सी थ्रेड, एक्सटर्नल, मतलब बाहरी थ्रेड बनाने के लिए इसको करते हैं। इसको चलाने के लिए क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब वहाँ पे जो बात कर रहा था यहाँ पे कि जो डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो केंद्र स्क्रू का प्रयोग हम लोग करते हैं जब भी हम लोग को थ्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हमको डेप्थ ऑफ कट जो होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग सेंटर स्क्रू का प्रयोग करते हैं, उसको कसते हैं या फिर ढीला करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कट की गहराई को या डेप्थ ऑफ कट को समायोजित करने के लिए सेंटर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चलेंगे 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मीट्रिक वी थ्रेड को सन्निहित कोण क्या है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 47.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पहली बात क्या कर रहा है, यहाँ जो बात कर रहा है मीट्रिक वी थ्रेड, मतलब मीट्रिक थ्रेड की ही बात कर रहा है यहाँ पे। और इसका कोण पूछा गया है कि मीट्रिक थ्रेड का जो थ्रेड है उसका कोण कितना होता है। तो उसका कोण जो होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 60 डिग्री उसका कोण होता है। मीट्रिक थ्रेड या मीट्रिक वी थ्रेड का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो राइट आंसर तो आपका 60 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर हम लोग 45 डिग्री एंगल की बात करें तो भैया कौन से थ्रेड की होती है, तो 45 डिग्री होता है हमारा बटरेस थ्रेड की। जो बटरेस थ्रेड होती है उसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। 29 डिग्री किसकी होती है, ये होती है हमारी एक्मे थ्रेड जो होती है, उसका एंगल होता है 29 डिग्री। और 47.5 कितना होता है, 47.5 डिग्री का एंगल किसका होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन, या हम कहते हैं जिसे हम लोग बीए थ्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीए थ्रेड, उसका होता है 47.5 या फिर 47 डिग्री का एंगल। हम लोग आगे चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील, और बगल ब्रैकेट में इसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है। स्पेसिफिकेशन दिया है 32A 46H 8V, ब्रैकेट बंद हो गया है। फिर उसके बाद बोला गया है कि मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर देखते हैं।
ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेन साइज, ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ बॉन्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी एब्रेसिव टाइप्स, एब्रेसिव का टाइप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेन साइज। आगे चलते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन में 100 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले इसके बारे में, अगर आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में और जानना हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसको मैंने सभी टर्म्स मैंने स्पेसिफिकेशन के बताए, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या बोला गया है। 100 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक डायग्राम दिया है, उसमें बोला गया है कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है। मतलब ये जो डिवाइस हमको दे रखी है, इसका प्रयोग इसने बता दिया है कहाँ किया जाता है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में, लेकिन क्यों किया जाता है ये नहीं बताया गया है, तो इसको ही इसने पूछा गया है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए होनिंग टूल, ऑप्शन नंबर बी एब्रेसिव स्ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी डायमंड ड्रेसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टार व्हील ड्रेसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर इसका प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील में। आगे हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन जो है 101 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्या बोला गया है, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मंद सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी वाइट या मतलब सफ़ेद, ऑप्शन नंबर सी चमकदार सफ़ेद, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्लूइश ग्रे रंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखें क्या बोला गया है। 102 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील में 32A 46H8V के विनिर्देशन मतलब स्पेसिफिकेशन में H क्या दर्शाता है। H की वैल्यू हमको बतानी है इसमें। अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है बोला गया है ग्रेन साइज के बारे में, ऑप्शन नंबर बी अपघर्षक या फिर एब्रेसिव का टाइप क्या है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर या फिर जिसको संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा दे रखा है ये पूरा ये क्या है, स्पेसिफिकेशन है, और हर वैल्यू का अलग अलग मीन है। तो यहाँ पे स्पेशली किसके बारे में पूछा गया है? पूछा गया है एच के बारे में। तो एच यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? जो एच यहाँ पे हमको दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है ग्रेड। क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? ग्रेड, कि व्हील का जो ग्रेड है वो कैसा है। अब इसके बारे में अगर हम लोग और डिटेल देख, अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 32 क्या है यहाँ पे, 32 क्या है, ये हमारा जो है 32 ये हमारा क्या है, व्हील का टाइप है। ए यहाँ पे क्या है, ए जो है हमारा क्या है, एब्रेसिव टाइप है। फिर उसके बाद 46 क्या है, 46 जो है हमारा वो है हमारा ग्रेन का साइज। क्या है? ग्रेन का साइज क्या है, ये दर्शा क्या रहा है, 46। अगर एच हमको यहाँ पे पता चल चुका है, एच यहाँ पे क्या है, एच जो है यहाँ पे ग्रेन है। एच क्या है यहाँ पे, एच यहाँ पे क्या है, एच जो है यहाँ पे, एच हमारा क्या था, ग्रेड था। 46 क्या था यहाँ पे, 46 हमारा ग्रेन साइज है। और 46 के बाद एच है, एच यहाँ पे पूछा गया था, तो एच यहाँ पे क्या था, एच था ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था, ग्रेड था। यहाँ पे क्या था, ग्रेड था। उसके बाद एच के बाद क्या है, 8। 8 क्या है हमारा, जो 8 है हमारा वो क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है 8। और उसके बाद वी क्या है, वी हमारा बॉन्ड है, बॉन्ड है या फिर बाइंडिंग मटेरियल। ठीक, इतनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे हमसे स्पेशली पूछा गया था एच क्या है। तो एच यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ग्रेड है। क्या है, एच हमारा जो है वो ग्रेड है। आगे चलेंगे हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन में। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्यों प्रेसीजन उपकरण इनवॉर स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए स्थायित्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी लागत में सस्ता होता है, ऑप्शन नंबर सी सतह परिष्करण अच्छा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी विस्तार का कम गुणांक होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं, जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं
वो इनवार स्टील के हम लोग क्यों बनाते हैं, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि इसका विस्तार गुणांक हमारा कम होता है। विस्तार गुणांक क्या होता है कि टेम्परेचर में जब भी चेंज होता है तो उस टेम्परेचर के कारण जो मटेरियल होता है उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है, उसकी लंबाई में कुछ मात्रा में परिवर्तन होता है, घटती है या बढ़ती है। तो यही परिवर्तन विस्तार गुणांक कहलाता है। मतलब विस्तार गुणांक जितना कम होगा वो मटेरियल जो होगा डिवाइस के लिए, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के लिए वही ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो इस वजह से इनवार स्टील का जो विस्तार गुणांक होता है वो कम होता है, इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। आगे हम लोग चलेंगे 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन में। 104 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, ज्ञात करना है हमको। एक डायग्राम दे रखा है। ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 9.923 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 9.963 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 9.563 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 9.763 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो बोला गया है ये क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप बैरल या फिर स्लीव है, इसको दोनों बोला जाता है। इसको बैरल भी बोलते हैं या स्लीव भी बोलते हैं। और इसमें जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग किसकी है, ये वर्नियर की रीडिंग है। किसकी है, वर्नियर रीडिंग कहलाती है। इस वजह से वर्नियर माइक्रोमीटर बोला जाता है। अब इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसमें क्या है, ये जो हमारी होती है मेन डिवीज़न, सब डिवीज़न होती है इसमें, और ये आपकी थिम्बल डिवीज़न हो गई। तो इसको मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। अभी यहाँ अगर मेन डिवीज़न की बात करेंगे तो मेन डिवीज़न यहाँ कितनी है आपकी, मेन डिवीज़न में यहाँ 0 से 5 तक आपको दिख रहा है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मेन डिवीज़न कितनी हो गई, 9। सब डिवीज़न में एक आपको इधर दिख रहा है, ये एक आपको क्या दिख रहा है, मेन डिवीज़न में एक आपको इतना एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। तो मेन डिवीज़न हमारी कितनी है, मेन डिवीज़न तो 9 है। सब डिवीज़न कितनी है, सब डिवीज़न हो गई हमारी 0.5। ये हमारी क्या हो गई, सब डिवीज़न कितनी है, 0.5 हो गई। अब सब डिवीज़न के बाद बात आती है थिम्बल डिवीज़न की। ये आपका थिम्बल है। अब थिम्बल डिवीज़न में इधर तो 45 हो गया, लेकिन ये लाइन कौन सी मैच करेगी, यहाँ 46 वाली। तो थिम्बल डिवीज़न कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे थिम्बल डिवीज़न है 46 डिवीज़न दिख रही है। और एक जो थिम्बल डिवीज़न होता है उसका मान कितना होता है, 0.01 होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ पे रीडिंग अगर आप देखोगे तो एक डार्क लाइन आपको दिख रही होगी इसमें। 0 के बाद 2 आ गया, बीच में एक लाइन के नंबर नहीं है तो वो 1 हो जाएगी। 2 के बाद 3 नहीं है तो वो जो डार्क लाइन क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारे पास, वर्नियर डिवीज़न। तो वर्नियर डिवीज़न यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 3 डिवीज़न है हमारे पास। और एक वर्नियर डिवीज़न की वैल्यू कितनी होती है, 0.001 हमारे पास होती है। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। चलिए हम चल के देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्विंग है ये। मेन डिवीज़न आपकी हमने वहाँ से कितने निकाली थी, 9 मिलीमीटर थी। सब डिवीज़न चूँकि एक लाइन हमको सब डिवीज़न की दिख रही थी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर, जो कि ये है आपका। फिर उसके बाद थिम्बल डिवीज़न कितनी थी हमारे पास, थिम्बल डिवीज़न कितनी थी, 46। और एक थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है। जब इसकी वैल्यू को हमने इंटू किया 46 से तो कितना आ गया, 0.46 मिलीमीटर। अब फिर वर्नियर डिवीज़न कितनी हो गई, जो वर्नियर डिवीज़न होती है वो वहाँ पे कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी। कितनी थी, 3। और एक वर्नियर डिवीज़न का मान कितना होता है वहाँ पे, 0.001 होता है। तो जब हमने इसका इंटू किया तो कितना आ गया, 0.003 मिलीमीटर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सभी डिवीज़न, जो मेन डिवीज़न, सब डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न और वर्नियर डिवीज़न को हमने ऐड करेंगे तो आएगी हमारी टोटल डिवीज़न। जब ऐड किया तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9.963 मिलीमीटर आपका आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। सॉल्विंग से हम लोग को जो पता चला है तो उधर से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 9.963 मिलीमीटर आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन में। 105 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क, जिसे हम कहते हैं ओर, में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में
क्यों मिलाए जाते हैं? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑप्शन नंबर सी कोक में कार्बन को जलाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी अयस्क का घुलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो बात की गई है ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग पिग आयरन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या बोला गया है कि अयस्क जिसे और बोला गया है में चूने का पत्थर क्यों मिलाया जाता है, ये पूछा गया है। तो मिलाया किस लिए जाता है? मिलाया जाता है जो स्लैग बनाने के लिए। किसके लिए? स्लैग, जिसको यहाँ पे बोला गया है मोल्टर स्लैग बोला गया है। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो आज के लिए बस इतना।